भारत के दुश्मनों की नींद उड़ाने से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अब और भी ज्यादा सेफ होंगे भारतीय बॉर्डर। भारत को मिला पहला एंटी ड्रोन मोबाइल व्हीकल। एआई से चलने वाला मोबाइल एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल मिला है। 10 किलोमीटर दूर से पहचान लेगा दुश्मन के ड्रोन को। तो अब भारतीय बॉर्डर पहले से और ज्यादा सेफ हो जाएंगे, क्योंकि देश को अपना पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला मोबाइल एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल मिल गया है, जिसका नाम है इंद्रजाल रेंजर। इस खास व्हीकल को हैदराबाद की एक डिफेंस कंपनी ने बनाया है। इसे चलता फिरता सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं, जो हमारी सीमाओं के साथ देश के अंदर सेंसिटिव एरिया की ड्रोन हमलों से रक्षा करेगा। ये एंटी ड्रोन सिस्टम एक मजबूत टोयोटा हुलियक्स 4x4 गाड़ी पर लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिस्टम एक जगह खड़े रहने के बजाय चलते हुए भी काम कर सकता है। ये रेंजर 10 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के ड्रोन को पहचान लेता है और उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। वहीं 4 किलोमीटर के दायरे में ही खतरे का पूरी तरह से खात्मा भी कर सकता है। तो भारत के दुश्मनों के लिए ये सतर्क कर देने वाली खबर है, यानी कि अगर सीमावर्ती इलाकों में किसी भी तरीके से कोई दुस्साहस करने की कोशिश की गई तो अब नई तरीके से उसका जवाब भी दिया जाएगा और दुश्मन देश जो है वो नापाक हरकत करने में भी अब कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत को एंटी ड्रोन मोबाइल व्हीकल मिला है, जिससे अब दुश्मन की हर एक हरकत पर हर एक्टिविटी पर इसका पता चल पाएगा। यानी कि 10 किलोमीटर दूर से ही ये भाप लेगा कि आखिर दुश्मन की तरफ से अगला कदम क्या हो सकता है, क्या हरकत की जा सकती है, और उसके बाद उन तमाम चीजों पर नकेल भी कसा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 किलोमीटर दूर से पहचान लेगा दुश्मन के ड्रोन को। और लगातार देखिए, पाकिस्तान की तरफ से बीते कई दिनों से ड्रोन के जरिए जो घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है, अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर भी इससे खलबली जरूर मचेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने तमाम कोशिशें की कि ड्रोन के जरिए जो अवैध हथियार है उसका जखीरा कैसे भारत की सीमा के अंदर पहुंचाया जाए। इसी के साथ ही भारत की हर एक्टिविटी पर नजर रखने को लेकर भी पाकिस्तान की ओर से कदम उठाए गए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान अपने हर एक कदम में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब सीधे तौर पर एंटी ड्रोन मोबाइल व्हीकल इसका जवाब दे सकता है। तो भारत के पास अब सुरक्षा का एक और कवच है, यानी कि सीमावर्ती एरियाज में इसके थ्रू जो है गहनता से नजर रखी जाएगी। और यही वजह है इस खबर के बाद दुश्मन देशों में हड़कंप की स्थिति जरूर देखने को मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय बॉर्डर अब पहले से और ज्यादा सेफ हो जाएंगे। भारत को पहला एंटी ड्रोन मोबाइल व्हीकल मिला है, यानी कि एआई से ये जो एंटी ड्रोन मोबाइल व्हीकल है वो चलेगा। और इसकी खासियत ये है कि 10 किलोमीटर दूर से ही ये दुश्मन के हर एक कदम को भाप पाएगा। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, देखिए, बॉर्डर एरिया जहां पर सबसे ज्यादा नजर रहती है सुरक्षा बलों की, लेकिन अब जो ये नई तकनीक का इस्तेमाल करके दुश्मन के एक हरकत को जो पहचानने को लेकर ये बड़ा कदम अब उठाया गया है, इससे अब सुरक्षा और ज्यादा कितनी मजबूत होने वाली है? बिल्कुल, अगर हम बात करें बीते कुछ वर्षों से लगातार जिस तरह से भारत जो है अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाता है, और बीते ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा किस तरह से S-400 की अगर हम बात करें या बाकी जितनी भी एंटी ड्रोन मिसाइल्स है उनका इस्तेमाल किस तरह से लाया गया था, वो पूरी दुनिया ने देखा है। और अब जिस तरह से हैदराबाद में एंटी ड्रोन जो है व्हीकल जो है वो तैयार हो रही है, और इससे कहीं ना कहीं जो लगातार पाकिस्तान या चाइना की तरफ से थ्रेट्स है उनको अवॉइड करने में काफी ज्यादा मदद जो है मिलेगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं और उनका मकसद यही होता है कि इन्फिल्ट्रेशन रूट्स को चेक करना। लेकिन अब जिस तरह से ये एआई मेड एंटी ड्रोन व्हीकल जो है वो बॉर्डर्स पर डिप्लॉय रहेगी, तो इससे काफी मदद जो है सुरक्षा बलों को भी मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो एलओसी पर थ्रेट्स लगातार बना हुआ है और वो चीज भी कहीं ना कहीं कम हो सकती है। फिलहाल लगातार जिस तरह से ये एंटी ड्रोन व्हीकल जो है तैयार हो रही है, और बताया जा रहा है कि 10 किलोमीटर के रेंज तक ये काम करेगी, और एआई बेस्ड ये एंटी ड्रोन व्हीकल है। और इसका अगर बात करें जो लगातार थ्रेट्स है एलओसी के एरियाज में, उससे काफी ज्यादा कमी जो है महसूस हो सकती है। जी पुनीता। आशिक, ये जो एंटी ड्रोन मोबाइल व्हीकल है
अगर इसके बारे में विस्तार से अगर जानकारी दे पाए तो बताइए कि कैसे आखिर ये काम करने वाला है, क्योंकि 10 किलोमीटर की दूरी से ही अगर दुश्मनों के हर एक कदम पर ये निगरानी रखेगा तो अब किस तरीके से इसे कौन कौन से बॉर्डर एरियाज पर से तैनात किया जाएगा और साथ ही कैसे, सबसे पहले कि आखिर ये काम कैसे करेगा बॉर्डर एरियाज पर? देखिए पुनीता, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, अगर हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें जहां पर लगातार बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी ड्रोन्स जो है वो दिखते हैं, और उसी के चलते जो है अब लाइन ऑफ कंट्रोल के तमाम तर एरिया जितने भी है वहां पर ये व्हीकल्स जो है डिप्लॉय रहेगी। और साथ ही साथ अगर हम इस व्हीकल के काम करने की बात करें तो ये डिप्लॉय रहकर जो 10 किलोमीटर तक कोई भी ड्रोन दिखता है उसको मार गिरा सकती है, उसको डाउन कर सकती है। यानी इस तरह का फंक्शन जो है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जब भी कोई ड्रोन दिखेगा, क्योंकि अगर हम इस मौसम की बात करें विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम रहती है और धुंध जो है काफी ज्यादा छाई हुई होती है, लेकिन ये व्हीकल जो है ये किसी भी प्रकार के ड्रोन को जो है ट्रैक कर सकती है जिस प्रकार से ये बनाया गया है। और बताया जा रहा है कि इंडिजीनियस ड्रोन है, यानी ये मेड इन इंडिया ड्रोन्स बनाए गए हैं। हैदराबाद में एक डिफेंस के जितनी भी चीजें बनाती है तो उससे ये ड्रोन जो है ये व्हीकल बनाई गई है, जो कि काफी मददगार जो है सुरक्षा एजेंसीज के लिए एलओसी के एरियाज में बन सकती है। जी पुनीता। और बिल्कुल आशिक, ये जो व्हीकल बनकर तैयार हुआ है ये क्या सिर्फ बॉर्डर एरियाज के लिए ही हुआ है या फिर इसको हम और भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये ऑपरेशनल चीजों में भी जो है काम आ सकती है। कहीं पर अगर कोई ऑपरेशन लॉन्च होता है तो वहां पर कहीं ना कहीं जो आतंकियों की तरफ से अब उनके पास गैजेट्स होते हैं, कुछ ड्रोन्स ऐसे भी आए हैं जो आतंकियों के पास होते हैं जो विजिबल नहीं होते हैं। चाहे हम एलओसी एरियाज की बात करें, जब भी कोई घुसपैठ की कोशिश करते हैं तो आतंकियों की तरफ से ये देखा जाता है कि सेफ रूट कौन सा है, तो उस चीज के लिए भी जो है ये ड्रोन जो है इस्तेमाल लाए जाएंगे। और साथ साथ अगर कहीं पर ऑपरेशनल स्थिति बनती है तो वहां पर इन ड्रोन व्हीकल्स का इस्तेमाल जो है किया जा सकता है, क्योंकि हिली टेरेन्स में कहीं ना कहीं ये मददगार भी साबित हो सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इनका इंडक्शन जो है भारतीय सेना में किया जाएगा और सबसे पहले जो है ये एलओसी के एरियाज में ही डिप्लॉय रहेंगे जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत इन ड्रोन व्हीकल्स की इस समय है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो थ्रेट्स पाकिस्तान की तरफ से दिए जा रहे हैं, चाहे ड्रोन्स बेचकर चाहे घुसपैठ की कोशिशें कर तो उन सब कोशिशों को जो है इन ड्रोन्स की मदद से कम किया जा सकता है पुनीता। यानी कि पहले एंटी ड्रोन सिस्टम और अब एंटी ड्रोन मोबाइल व्हीकल, ये वाकई में सैन्य क्षमता को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अब देखना ये होगा किस तरीके से कारगर साबित होता है। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी देने